बेसिकली क्या करती हैं, पॉलीसोमल स्ट्रक्चर्स को डिसरप्ट कर देती हैं और नॉन फंक्शनल मोनोसोम्स बना देती हैं। अब एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है कि जेंटामाइसिन जो टोब्रामाइसिन अमाइकासिन जो होती हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस में वो यूज़ होती हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करा रहे एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करा रहे होते हैं। इसमें ईकोलाई आता है, एंटेरोबैक्टर आता है, क्लेप्सिला आता है, प्रोटियस आता है और सुडोमोनास सिराशिया स्पीशीज आ जाती हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं, इनकी एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द स्ट्रेन्स ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सेला जो होता है और शिगेला स्पीशीज जो होती है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस, ये इनकी अगर ये दोनों इन्फेक्शन कोज कर देना तो इनके लिए वो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे नहीं यूज़ होती। फिर आती है एंटीबैक्टीरियल एनर्जी जो होती है। बेसिकली इस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि जब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के साथ मिला के दिए जाते हैं तो उसके तब होता है एंटीबैक्टीरियल एनर्जी शो करती है। अब इसमें आता है कि कंबाइंड यूज़ विद द पेनिसिलिन्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस बाय द सुडोमोनास एरिगनोसा लिसेरिया और तो क्या होता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो बेसिकली पेनिसिलिन के साथ कंबाइन करके दी जाती है, जो कि एंटेरोकोकल कार्डाइटिस के साथ जो है इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर जिसमें ना देन द रेजिमेंट्स दैट इंक्लूड इन द अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फिर कहते हैं ये कम्बिनेशन जो होता है ये यूजुअली जो होता है ये कम्बिनेशन जो होता है ये ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ होता है, प्लेग के लिए और ट्रिल्ड्रामिया के लिए, और अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो यूजुअली इफेक्टिव होते हैं इन दीज कंडीशंस। वो कहते हैं नियोमाइसिन और कैनामाइसिन जो होती हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होती हैं टू द टॉपिकल एंड ओरल यूज। ये ना बेसिकली एलिमिनेट कर देती हैं बाउल फ्लोरा को ना। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है यूज़ होती है टू बैकअप द ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द रैशनेल बिहाइंड द यूज ऑफ आइसोनियाजिड इनहिबिट द साइड इफेक्ट्स। तो वो कहते हैं कि जो रैशनेल है वो ये कि आइसोनियाजिड जो होती है वो इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द मैकोलिक एसिड करा देती है, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल का। अब वो कहते हैं कि जो एडवर्स इफेक्ट्स है ना वो न्यूरोटॉक्सिक हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस आती है, रेस्टलेसनेस आती है, मसल ट्विचिंग आती है, इंसोम्निया आती है, और हेपेटोटॉक्सिक है मतलब कि एबनॉर्मल लिवर टिमस करा देते हैं, जॉन्डिस करा देता है, हेपेटाइटिस करा देता है, इनहिबिशन ऑफ हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग करा देता है, हेमोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज करा देते हैं, जिसमें डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम्स करा देता है। कहते हैं क्लासिफाई द एंटी अमोबिक ड्रग्स, जिसमें आते हैं डिटेल बतानी है मेट्रोनिडाजोल